हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद आज हम स्टडी करते हैं लेसन 2 साउंड ऑफ म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान वाले पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स अर्ली लाइफ। बिस्मिल्लाह खान की जीवन के बारे में हमें बताना है संक्षिप्त रूप में, लेकिन अर्ली लाइफ, जब वो छोटे बच्चे थे उन्होंने किस तरह से अपना समय बिताया, कहाँ से शहनाई सीखी, ये सब बातें हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बतानी हैं। इस तरह से लिखेंगे हम, सिंस हिज चाइल्डहुड बिस्मिल्लाह खान वॉज अ यूनिक चाइल्ड। अपने बचपन से ही बिस्मिल्लाह खान एक यूनिक अद्भुत बच्चे थे। ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ शहनाई प्लेयर। वह शहनाई बजाने वाले लोगों की फैमिली से बिलोंग करते थे। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में ही वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस शहनाई। वो अट्रैक्ट हो जाते थे अपने अंकल को शहनाई बजाने की प्रैक्टिस देखकर, उनकी प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। एट द एज ऑफ 5 ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड। जब वे 5 वर्ष के थे तो तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। बट ही वुड रेगुलरली नियमित रूप से गो टू बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी के मंदिर जाते थे, वेयर ही गॉट 1.25 kg लड्डू एज अ प्राइज फॉर सिंगिंग चैता। सिंस हिज अर्ली लाइफ ही वॉज सो मच अटैच्ड विद गंगा एंड हिज विलेज डुमराव इन बिहार। यहाँ तक हमने बताया कि वो बिहारी जी के मंदिर जाते थे जहाँ उन्हें 1.25 किलो का लड्डू प्रसाद के रूप में मिलता था चैता गाने के लिए, और अपने बचपन से ही वो गंगा जी से अटैच थे और अपने गांव डुमराव जो बिहार में था उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच थे। स्टूडेंट्स, आपने ये सभी बातें अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी स्टडी की थी, और लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय घबराने की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाकर वही बातें यहाँ लिखनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ उनके बचपन की बात पूछी गई थी तो उनके 3 वर्ष की उम्र की बातें, 5 वर्ष की उम्र की बातें, ये सभी हम इस आंसर में लिख देंगे और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। आप इन वीडियोस के द्वारा इस छोटी सी बात को आसानी से समझ सकते हैं और इजीली अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में हम 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछे गए थे बुक से, उन सभी के आंसर आपको बता रहे हैं और इसी तरीके से इन्हें याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चंस में इसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन के आंसर पढ़े थे। व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने अभी स्टडी किया था शॉर्ट में, तो लेकिन बताना क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बचपन से लेकर उनको जो अवार्ड मिले, जो पहचान मिली, रिकॉग्निशन मीन्स पहचान मिलना, प्रसिद्धि मिलना, तो वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड हम बचपन से लेकर शुरू करेंगे, उनकी लाइफ के एंड तक के अवार्ड यहाँ शामिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह खान गॉट रिकॉग्निशन एंड अवार्ड सिंस हिज चाइल्डहुड एज 1.25 kg लड्डू बाय लोकल महाराज। बचपन से ही बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड मिलने शुरू हो गए थे लड्डू के रूप में। 1.25 किलो का लड्डू लोकल महाराज उनको देते थे। ही वॉज अ फेमस पर्सन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पर वो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान जहीर शाह गिफ्टेड हिम मैनी थिंग्स। अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह ने भी उनको बहुत सारी चीज़ें दी। ही ऑल्सो बिकेम फेमस इन फिल्म इंडस्ट्री। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत प्रसिद्ध रहे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम फास्ट। बहुत से अवार्ड और पहचान उनको जल्दी जल्दी मिलने लगी। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू लिंकन हॉल इन यूएसए में लिंकन हॉल में इनवाइट किए जाने वाले वो पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन। ही टुक पार्ट इन केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने केन आर्ट फेस्टिवल में भी उन्हें बुलाया गया
और ओसाका ट्रेड फेयर में भी। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसका नाम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये भी अभी हमने पढ़े थे कि इन्हें राष्ट्र के सबसे ऊंचे पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी प्रदान किए गए। इन 2001 he was awarded India's highest civilian award, द भारत रत्न, और 2001 में उन्हें सबसे उच्च नागरिकता वाला पुरस्कार भारत रत्न भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप चाहें तो यहाँ बचपन वाले अवार्ड इनके ये पैराग्राफ आप हटा सकते हैं और यहाँ से जहाँ इनके नेशनल अवार्ड्स बताए जा रहे हैं ये पैराग्राफ भी आप इस आंसर में लिख सकते हैं। इनके अवार्ड इतने सारे हैं कि ये आंसर लेंदी हो गया है, लेकिन अगर आप पूरा याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर इम्पॉर्टेंटली केवल अवार्ड्स की बात यहाँ से करें तो ये भी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया, बनारस एंड डुमराव। डू यू अग्री? बिस्मिल्लाह खान भारत, बनारस और डुमराव को पसंद करते थे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अब हम आंसर में यहाँ से लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान ने पूरे संसार में यात्रा की थी। बट ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बनारस और अपने गांव डुमराव को। देयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर इट, और इस बात का एक उदाहरण है। वंस अ स्टूडेंट वॉन्टेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन USA। उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वो USA में उनके लिए एक शहनाई स्कूल ओपन करे। एंड प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर, और उसने प्रॉमिस किया कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएगा ऑफ बनारस देयर, बनारस के जैसा वहाँ पर। आपको ऐसा लगेगा कि हम अमेरिका में नहीं हैं, बनारस में हैं। बट खान साहब आस्क्ड, लेकिन खान साहब ने कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा देयर, क्या वह वहाँ रिवर गंगा को भी ले जा सकता है? ही हिमसेल्फ सेड दैट व्हेनेवर ही वॉज इन फॉरेन, और उन्होंने अपने आप से कहा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब भी कभी वो होते थे, ही मिस्ड हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान को मिस करते थे। अगर इन मुंबई, वो मुंबई में होते, ही मिस्ड बनारस, तो वो बनारस को मिस करते थे। एंड इन बनारस, और अगर बनारस में होते, ही मिस्ड डुमराव, तो वो अपने गांव डुमराव को मिस करते थे। तो इस तरह से हम बताएंगे कि वो कितने ज़्यादा अटैच थे, कितना लव करते थे बनारस और डुमराव को। नेक्स्ट इज नंबर 4, हाउ वॉज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विद फिल्म्स एंड वाई डिड ही गिव अप फिल्म्स। बिस्मिल्लाह खान किस तरह फिल्मों से जुड़े हुए थे और उन्होंने फिल्म्स को क्यों छोड़ दिया। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड विद बिस्मिल्लाह खान। फिल्म डायरेक्टर थे, निर्देशक थे विजय भट्ट, और वो बिस्मिल्लाह खान से बहुत इम्प्रेस थे। दैट ही ऑफर्ड अ फिल्म एंड ही कंपोज द म्यूज़िक फॉर दिस फिल्म। इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक फिल्म का ऑफ़र दे दिया और बिस्मिल्लाह ने कंपोज किया संगीत उनकी इस फिल्म के लिए। द सॉन्ग दिल का खिलौना वॉज आ सुपर हिट। इस मूवी का एक गाना था दिल का खिलौना, वो बहुत सुपर हिट हुआ। ही ऑल्सो डिड अ कन्नड़ फिल्म, और बिस्मिल्लाह खान ने कन्नड़ फिल्म भी की थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। दस इस प्रकार ही वॉज एसोसिएटेड विद फिल्म्स, वो फिल्म से जुड़े हुए थे, संबंधित थे। बट लेकिन सून ही लेफ्ट इट, जल्दी ही उन्होंने फिल्म्स को छोड़ दिया। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट लाइक द आर्टिफिशियलिटी, क्योंकि उन्हें फिल्मों का जो बनावटीपन है एंड ग्लैमर और वहाँ की चमक धमक फैशन ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ये पसंद नहीं था। फिल्मों के संसार की ये बनावटी दुनिया, ये चकाचौंध, ये फैशन, ये सब उनको पसंद नहीं थे।
तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आए होंगे। कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ और इसी तरीके से इन वीडियोज़ के द्वारा अपना सिलेबस लर्न करते रहिए, क्लास में आगे रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।